अच्छा आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया जब से हमारी सरकार आई महिलाएं बड़ा सेफ महसूस करती हैं और कई योजनाएं महिलाएं के लिए लाई गई, चाहे फिर गैस सिलेंडर हो और राशन हो, वो तमाम दावे सरकार की तरफ, कितना सही मानती हैं आप ये? हाँ, मतलब जो करा है वो तो सही है ही। सिलेंडर दिया है, घर दिए हैं। और जो मतलब अभी ये 500 रुपये योजना चली थी लेडीजों के खातों में, ये भी मतलब अच्छा ही है जो है। थोड़ा अच्छा है, थोड़ा गलत है। क्या गलत है दोनों ही बातें हैं। आपके नजरों में, क्या गलत मतलब ये है, थोड़ा महंगाई ज्यादा हो गई है इसलिए ये गलत है। गरीब आम इंसान क्या करेगा इतनी महंगाई में, ये बताइए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अब जो मेहनत मजदूर हैं उनके लिए तो देखो मुश्किल ही मुश्किल है, और जो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी है। ये है, और बाकी तो अच्छा ही है जो है। 27 में चुनाव है, महज 2 साल का समय है, क्या लगता है आप क्या चीजें ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे और इस बार क्या रिपीट सरकार चाहती है तो बस? यही मतलब ध्यान में रख के करेंगे कि सरकार थोड़ा गरीब पे भी ध्यान दे, और जो इतनी महंगाई बढ़ा रखी है उस पे थोड़ा वो करे। गरीब इंसान की देखो हर तरफ से मट्टी पलीत है, कुछ नहीं कर सकता वो। बेटियों की शादी करना मुश्किल है, पढ़ाई कराना मुश्किल है। यही है बस मेरा तो कहना। चलिए आप बताइए, नाम क्या? गरीब के लिए अच्छा कर दे कुछ। सरकार जो भी करे गरीब इंसान के लिए अच्छा करे, बेहतर करे। आप बोलिए ना, आपका नाम क्या है? अमनाज। अमनाज, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार में, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुरक्षित करती हूँ महसूस। क्यों? मतलब ऐसे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। बेहतर है। कुछ नहीं मिला? ना ना खा सरकार तो कह रही कि भैया कह रहे सिलेंडर दिए जा रहे ना, हैं हमें नहीं और मिला है। पैसे वैसे। हमें नहीं मिला है। ना आयुष्मान कार्ड में जो पैसे मिलना थे वो भी हमारे नहीं आए थे, और ना हमें सिलेंडर मिला ना घर मिला है। हमें कुछ नहीं मिला है। अभी 2 साल बाद चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दे आप ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, और सरकार के कामों से अगर खुश नहीं है तो क्या बदलाव चाहती है या रिपीट? ये नहीं पता, कोई भी जीते मगर गरीब इंसान को देखे बस। बस यही है, गरीब इंसान को देखे। हमें इस मत ये नहीं है कि मतलब कोई भी सरकार में है, सरकार में है काम अच्छा करे, बस ये चाहते हैं। हमें तो यही है कि कोई भी आएगा तो हमें तो आराम चाहिए ना, फायदा चाहिए। मतलब ये नहीं है रिपीट में कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, यही चाहिए कि अच्छा करे काम। वोट तो आप ही लोग करते हैं ना, तो वोट आप लोग करेंगे तभी तो जीतेगा कोई। पता है पब्लिक से ही जीत होती है। गरीब से भी जीते कोई। डिसाइड करोगे ना कि अब की बार सत्ता में कौन आएगा? अब कोई भी, हम तो ये कहना कोई भी आए मगर काम सही करे, बस गरीबों को भी देखे। चुनाव तो आपको खुद करना होगा ना, कि आपका प्रत्याशी, आपका मुख्यमंत्री कौन हो जो जनता की सुने, महिलाओं की सुने, ये तो आप लोगों के हाथ में है ना। वोट जिसको दोगे जीतेगा तो भाई। अब वोट जब आएगा जब पता चलेगा किसी देंगे वोट। हाँ, चलिए हाँ। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस। तो 2 साल का लंबे। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये हर इंडिया देख रहा है कि नहीं देख रहा है? दे, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो हमें इनके ये ठीक कहना है कि जो भी नेता है, जो भी भाजपा है चाहे नेता है जो भी है, ये गरीब आदमी को ये देखो, आप लोग जीत जाते हैं, कोई भी नेता लोग जीत जाते हैं, और उसके बाद ये गरीब आदमी को क्यों महंगाई बढ़ा देते हैं, ये बताइए। चलिए, गरीबों की बिल्कुल बिल्कुल, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से। यहाँ कब से रहने, नोएडा में? 2 साल हो गए। 2 साल, अच्छा बताइए, क्या लगता है 2 साल से नोएडा में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया सभी के लिए काम किया गया है, सुरक्षा के काम किया गया है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं और कितना लगता है कि हाँ पहले के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश बदला है, काम किया गया है? सुरक्षित मैडम कौन है सुरक्षित? सबसे ज्यादा रेप जो हुए वो भाजपा की सरकार के अंदर हुए। मैं कल रात को लेटा हुआ, मैं एक चीज सर्च की मैंने कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट कौन सी पार्टी के अंदर है, तो गूगल आपकी निगाह में गूगल सही बताता है या गलत? हाँ, सही इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आती है। तो अभी आपके सामने मैं सर्च करके दिखाता हूँ, देखो। और क्या क्या करा इस सरकार ने? दिल्ली के अंदर आए हुए आप बताएं, इधर देखिए। दिल्ली के अंदर आए हुए सरकार को कितना टाइम हुआ? दिल्ली के अंदर भाजपा को 2 महीने नहीं हुए। 2 महीने के अंदर कितने गरीबों के घर टूटे? सरकार तो कहती है भैया हम गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। मैम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के अंदर गरीब अच्छे से अच्छा खा रहा था, अच्छे से अच्छा पहन रहा था, और ये गरीबों की सरकार बताते हैं हम आपको, ये गरीबों की सरकार है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। घरों से बाहर गरीबों को निकाला जा रहा है, अमीरों को लाया जा रहा है। अमीरों की बिल्डिंगें उस जगहों पे बन रही हैं।
गरीबों तो को क्या कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए तो राशन दिया जा रहा, सिलेंडर दी जा रही है, पीएम आवास योजना, घर दिया जा रहा है, एक मिनट, आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज करवाया जा रहा है, ये तमाम तो दावे किए जा रहे जी हैं। बात सिलेंडर की मैडम, सिलेंडर 800 रुपए का सिलेंडर था, 805 रुपए का सिलेंडर था, अब कितने का है? नहीं 1000 का तो नहीं है, 850 रुपए का सिलेंडर है। पर्ची से जो है 850 रुपए का है। आप बताएं, तो सिलेंडर पे जब 50 रुपए बढ़ाती जा रही है सरकार, ये तो 2000 तक पहुंचा देगी। इसका सरकार का कोई भरोसा थोड़ा ही है। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लगता है कि सरकार आनी चाहिए, बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी जिंदगी में नहीं आएगी अब, जिस ऐसा हिसाब क्यों से लगता काम है? के। सबसे ज्यादा दंगे किस सरकार में हुआ? किस सरकार? कह रहे दंगे तो मुक्त, दंगा मुक्त कराया गया है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और सबसे ज्यादा देख लो आप किसकी सरकार में दंगे हुए हैं। और 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जिस तरह से अब ये काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सोच रहे हैं 5 साल के अंदर के पेलिस बना देंगे दिल्ली को। बना सकते हैं 5 साल में पेलिस? कि गरीबों को हटाओ, बस गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, पेलिस बन जाएगा। बनेगा पेलिस? तो इनका कहना है कि गरीबी ना हटाओ, गरीबों को हटाओ, ये फार्मूला आजमाया जा रहा है। हो गया ना आपका? हो गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महिर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ प्रॉपर। और कहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पापा रह रहे हैं 98 से रह रहे हैं, और मेरे को अभी 19 साल हुए। मैम जैसे कि आपने मुद्दा उठाया था कि सरकार राशन दे रही है, मैं यही सवाल कहना चाहता हूँ, सरकार 5 किलो राशन में गुजारा कर लेगी? ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार कर लेगी? आपने बोला कि वोटर कार्ड दिया, सरकार जो दे रही है उस चीज में गुजारा हो जाएगा? आप बताइए, आती महंगाई के संग कैसे होगा? आज जब रूम रेंट 3000 रुपए थे, आज वही रूम रेंट 10,000 रुपए, उस चीज को क्या बताएंगे आप? महंगाई। और भाई ने जैसे हमारे बताया, ऐसी वो बात नहीं है। बीजेपी की सरकार में आजकल बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कोई रेप नहीं हो रहा बहन बेटियों का। हाँ ये है कि सरकार ने गरीबी की जगह गरीबों को हटा दिया है, और कोई मुद्दा नहीं है मेरा आपसे। ये बताइए कि तुम्हारा कहना है कि गरीबी की जगह गरीबों को हटा दिया। सरकार तो कहती है भैया कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनी जा रही, प्रशासन सुनता है, तमाम योजनाएं सब गरीबों के लिए लाई जाती है। दावे तो कई किए जा रहे हैं। सरकार बहुत दावे करती है, मगर पूरा भी तो करना चाहिए उस दावों को। अगर सरकार दावे करती तो इतने ये पब्लिक जुट के अपनी दुख थोड़ी बताती, अपनी पीड़ा थोड़ी बताती। आप लोगों को इन तक कुछ नहीं पहुंच रहा, जब भी तो ये आपको पीड़ा बता रही है ना अपनी। आके सरकार को मतलब अपनी देख रहा है, सरकार ऊपर का देख रहा है, नीचे का देखना चाहिए ना सर। क्या बीमारी है, क्या नहीं है? चलिए ये बताइए, एक युवा है, युवा होने के नाते क्या बदलाव सरकार को करना चाहिए? तुम्हें लगता है कि नहीं, हाँ अभी इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, इस पर काम करना चाहिए था? एक युवा होने के नाते बताइए। नहीं, सरकार अभी जिन मुद्दों पे काम कर रही है उन मुद्दों पे मतलब जरूरत भी है और करना भी चाहिए। जैसे अभी ये लड़ाई चल रही है, इनके ऊपर सरकार को भी लगे रहना चाहिए जब तक इसका कोई मेन कारण ना निकल के आ जाए, और बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है कि तमाम अपने अपने विचार हैं लोगों के। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ब्रजेश पंडित है। ब्रजेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में कब से रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से रह रहे हैं, यानी कि आप बताइए 20 साल से रह रहे हैं, तो क्या यहाँ का राशन कार्ड वगैरह बना है? यहाँ की योजनाएं कार्ड मिलती हैं? सब पूरी योजना मिलती है, राशन कार्ड। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भैया बहुत विकास किया है मैंने। क्या लगता है, एक तरफ कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। आप बताइए, 20 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। आप मीडिया में हैं, आपने सच्चाई दिखाया। अगर विकास नहीं होता तो क्या नाम, लगातार 2 बार बीजेपी कैसे आती उत्तर प्रदेश में, केंद्र में? बिना काम के नहीं आ सकती कोई भी सरकार हो। अगर ये काम नहीं करेगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो जनता क्यों पसंद करेगी, जनता क्यों लेके आएगी? इससे आपने तो वोट दिया नहीं, हर किसी ने वोट दिया। जब ये सरकार बनी है, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो चाहे किसी राज्य में देख लो, जहां बीजेपी ने काम किया यहाँ दोबारा आई है, जहां काम नहीं किया है यहाँ बीजेपी नहीं आई है, कोई भी सरकार हो। अब जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी 15 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार में फिर चुनाव हुए 25 में, नवंबर दिसंबर में, फिर बीजेपी और क्या नाम है एनडीए पर गठबंधन, फिर दोबारा सरकार बनेगी बीजेपी की ये बिहार में।
उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भैया रोजगार के नाम पे विपक्ष कहती है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई और कहीं भी नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बिहार अपना राज्य छोड़कर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, क्या लगता है कि रोजगार की स्थिति क्या है? बिहार में तो इतना रोजगार है नहीं, मगर अभी सरकार जैसे क्या नाम है, एनडीए की सरकार बनी है, 15 साल से मोदी जी की सरकार है, तो काम तो हुआ है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी काम हुआ जब से योगी जी की सरकार है। नहीं तो आप क्या नाम इसका मीडिया से आपने देखा था सन 2000 के नाम इसका जब समाजवादी सरकार थी या बहन जी की सरकार थी, तो क्या हुआ 14 को क्या हुआ करता था, क्या नाम सफाई में नाच गाना होया करता था, दंगे फसाद हुआ करता था। अभी बताओ उत्तर प्रदेश में कितना दंगा फसाद है? कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है कि सरकार हर चीज काम कर रही है, सरकार सब कुछ लेके चलती है। सेफ फील करते हैं आप? हाँ जी, अभी सब सेफ फील है, बहन से लेके बेटी सब सेफ फील है। क्योंकि पहले की उत्तर प्रदेश सरकार में बेटियां 8 बजे के बाद, आप तो न्यूज़ से आपने देखा भी होगा कि घर में चली जाएगा। अब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सब बेटियां सेफ करती है, तुरंत पुलिस का एक्शन होता है और तुरंत कार्रवाई होती है।